हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आपने पहला वीडियो देख लिया होगा 1 और 2 मार्क्स का, जिसे मैं आपको बोला था कि अब 3 और 4 मार्क्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैं आपको लेकर आ गया हूँ आपके लिए कि 3 और 4 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ये जुलाई 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, देखो जो बेसिकली 3 मार्क्स में पूछा जाता है वो होता है कि ट्रुथ टेबल यूज करके आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या उसके बाद कंटिंजेंसी, तीनों जो होता है ना ये प्रूफ करना होता है। ये क्या कर देगा, या आपको डायरेक्ट बोल देगा कि प्रूफ दैट ये लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करो, दिस इक्वल टू दिस। मोस्टली यही टाइप का क्वेश्चन होता है। या तीनों नंबर के लिए क्या बोल देगा, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, ये तीनों निकालो। ठीक है, देखते देखो अभी पहला क्वेश्चन ये बोला है कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में पूछा गया। ये क्या पूछा है कि यूजिंग ट्रुथ टेबल एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पैटर्न आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। ठीक है, ये तीनों प्रूव कर क्या है इसमें तीनों में से। तो आपको पता है कि अगर सब आखिरी पूरी सबकी वैल्यू ये जो भी है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर सब टी आ गई तो क्या रहेगा, टोटोलॉजी। और अगर एफ आ गया तो रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्स आ रहा है, टी एफ टी मिक्स आ रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, कंटिंजेंसी। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा, जब टेबल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसमें बोला भी है ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे देखो पहले क्या क्या दिया हुआ, अब देखो 3 मार्क्स का है तो 100% ये रहेगा कि आपको 3 वेरिएबल दिया रहेगा, पी क्यू और आर तीनों रहेगा, सिर्फ पी क्यू से 3 मार्क्स नहीं रहेगा। ठीक है, पी क्यू आर तीनों ले लेते पहले। तो जैसे मैं बता चुका हूँ मैं आपको कैसे लेना होता है ये, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। पी क्यू आर ले लिए। अब कितना लेना, 8 लेना। 8 लेने के लिए मतलब ये देखो पूरा 8 बनता है ये, तो 8 में क्या लोगे, पहले 4 4, उसके बाद 4 में क्या क्या लोगे, 2 2, और 2 में क्या लोगे, 1 1। ये पैटर्न होता है लिखने का। ठीक है, अब ये बोलोगे सर ये 4 4 2 2 1 1 क्या बता रहा हूँ अभी मैं आपको। देखो 4 4 का मतलब ये होगा, पी में रहेगा, चेंज कलर, कलर आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा। 4 टाइम टी, 1 2 3 4, 4 टाइम टी, 4 टाइम एफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ द 4 4। अब क्यू में रहेगा 2 2, देख रहे हैं आपको 2 2। अब 2 2 का मतलब क्या हो रहा है कि 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी एंड 2 टाइम्स एफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ, लास्ट में 1 1। अब 1 1 आप समझ गए होगे क्या होता है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, लाइक दिस 1 1 टाइम। सो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये आपका टेबल ड्रॉ होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब इससे पहले आपको क्या देखना होता है कि कहीं नेगेशन तो नहीं है, तो नेगेशन तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पी एंड क्यू पहले बना लो। क्या बना रहा हूं पहले मैं, देखते कहां तक आता है। पी एंड क्यू ये बन गया। अब दोनों का यूज करके पी एंड क्यू के साथ और आर भी बनाना है, तो ब्रैकेट में डालो पी और क्यू, और के साथ रहेगा आर। ये कॉलम बन गया, ये हो गया। ठीक है, ये पूरा आ गया यहां से यहां तक। अब इसमें देखो क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले क्यू और आर चाहिए, तो क्यू और आर बना लो। यहाँ पे क्यू और आर हो गया, ये बन गया। अब क्यू और आर के साथ क्या चाहिए, पी, तो पी और क्यू और आर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, देखो ये वाला है और ये वाला है। अब फाइनल अपने को दोनों के बीच में क्या चाहिए, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑल बना लो पूरा, पी
और Q और R दोनों के बीच में है, डबल इम्प्लाइज Q P और Q और R। ये फाइनल कॉलम हो गया आपका। ठीक है, ये आपका टेबल ड्रॉ हो गया है। अब आपको आंसर क्या, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी प्रूव करना था ना। तो ये जो लास्ट कॉलम है यही आपका डिसाइड करेगा कि क्या है। आपको पता चलेगा अगर सारे वैल्यू टी आते हैं तो क्या रहेगा, वो टोटोलॉजी रहेगा। अगर सारे वैल्यू एफ आता है तो वो रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर सारे वैल्यूज मिक्स आते हैं, टी एफ मिक्स आ रहे, तो उसको बोलेंगे कंटिजेंसी। अब स्टार्ट करते, पहले पी और क्यू। और के लिए क्या बताया मैं, क्या देखते, एक भी टी है तो टी, एन के लिए एक भी एफ है तो एफ, और पी और क्यू के लिए क्या बताया हूँ, टी एफ देखने का। टी एफ का पेयर है तो ये क्या रहेगा, एफ रहेगा, अदरवाइज सब टी रहेगा। और डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या रहता है, सेम वैल्यू, या टी टी रहना चाहिए या एफ एफ रहना चाहिए। दोनों का आंसर क्या आएगा, टी आएगा। ये 4 रूल आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते। पी और क्यू, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, पी और क्यू। तो क्या देखना है आपको, टी देखना है। एक भी टी है तो टी, तो देखो चारों टी है तो चारों का आंसर आएगा टी। 1 2 3 4 सब टी है। देखो यहाँ पे भी टी है तो ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया। लास्ट में एक भी टी नहीं है तो ये सब क्या रहेगा, एफ बन गया। टी टी एफ एफ सब ऑल टी, लास्ट में 2 एफ बन गया। अब इसका ये कॉलम का चलो नंबर दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में क्या दिया हुआ है, पूरा 8 कॉलम हो गया। अब आपको किस में कंपेयर करना है, 5 और 3 में और क्या लगाना है। और के लिए वापस से वही आपको टी देखना है। ठीक है, किसमें, 3 और 5 में। टी कहाँ है, पहला टी है, 3 और 5 में देखना, 3 और 4 में देखना है। 3 और 4 में देखो सारे यहाँ तक तो टी है तो ये सब भी टी रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 टी है। और लास्ट में देखो यहाँ पे देखो एक यहाँ टी है तो ये भी टी हो गया। लास्ट में दोनों एफ है तो हो जाएगा एफ। एकदम सिंपल, एकदम सिर्फ क्या देखना होता है आपको, टी। टी दिखा कहीं भी, चाहे पहला या दूसरा, आंसर टिक कर दो, मार्क। क्यू और आर में वापस से और दिया है टी देखना है। क्यू और आर में मतलब 2 और 3 में देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है, दोनों टी आएगा, दोनों टी आ गया। यहाँ टी है तो ये भी टी हो गया। यहाँ एफ है तो एफ रहेगा, टी नहीं है ना एक भी। यहाँ दोनों टी है तो ये टी हो गया। यहाँ टी है ये टी हो गया। सेकेंड लास्ट में यहाँ भी टी है, ये टी हो गया। लास्ट में दोनों एफ है तो एफ हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 7 कॉलम में क्या करना है आपको, पी मतलब फर्स्ट कॉलम और 6, फर्स्ट और 6 में वापस से टी देखना है आपको। तो देखो फर्स्ट में देखो चारों टी है तो स्टार्टिंग की चारों टी लिख दो, 1 2 3 4, चारों टी हो गया। उसके बाद सारे एफ है तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। 6 में देखो कहाँ टी है, देखो ये तीनों टी है तो ये दोनों टी आ जाएगा। और लास्ट में दोनों एफ है तो एफ ही रहेगा। ठीक है, 7 भी बन गया अभी। अब लास्ट कॉलम आपको बताना है, किसमें बताना है आपको। ये कौन सा कॉलम है, 5 और 7। हाँ, 5 और 7 में आपको लगाना है डबल इम्प्लाइज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सेम देखना है, अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसमें कॉल 5, देखो ये 5 है और ये 7 है। 5 और 7 में देखो 5 7 में टी टी, आंसर क्या आएगा, टी। ये भी टी है, ये भी टी है, टी आएगा। ये भी टी है, ये भी टी है, टी आ गया। ये भी टी टी,
टी टी सेम है, वापस से टी, वापस से टी, लास्ट में देखो दोनों एफ एफ है तो भी उसका आंसर क्या रहेगा टी, क्योंकि अपने को सेम देखना था, चाहे टी टी हो चाहे एफ एफ हो, आंसर आता है टी। देखो सारे टी आंसर आ गए, तो क्या क्या हो गया, जब टी आ गया तो मैं आपको बोला टोटोलॉजी होता है, तो यहाँ आपको लिखना है सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन कॉलम 8 आर ट्रू या टी लिख दो, आर ट्रू, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। बस सिर्फ आपको इतना लिखना था, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। कितना सिंपल था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अब देखो वापस से क्या बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब इसमें पहले टोटोलॉजी था, कॉन्ट्राडिक्शन था, ये प्रूव करना था। अभी इसमें क्या प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस है, यहाँ इक्वल नहीं बोलते इसको, 3 साइन नहीं था, 1 2 3, ये इक्विवेलेंस प्रूव करना है। मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी ये पूरे वैल्यू के बराबर आना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और अगर प्रूव करने बोल दिया है मतलब 100% वो रहेगा ही। आपको सिर्फ शो करना है कि कैसे लाना है, प्रूफ हो चुका पहले ही, शो करने बोल दिया ना, या प्रूव करने बोलता है मतलब पहले से प्रूव किया हुआ रहता है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई हाँ कैसे इक्वल है वो, ठीक है। तो वापस से वही अपना पुराना क्या करोगे। और अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, पी और क्यू, आर नहीं है। तो आर नहीं तो बहुत इजी बन जाता है कॉलम, 4 ले लो, 2 करके ले लो, खत्म हो जाएगा। 4 रहेगा, 2 करके ले लो, बहुत इजी बनता है टेबल। हाँ तो स्टार्ट करते बनाना। क्या लोगे पहले, पी, उसके बाद क्यू, पी क्यू ले लिया। नेक्स्ट स्टेप अपना देखना होता है नेगेशन कहीं नहीं है क्या, तो है दोनों को, नेगेशन पी भी है, नेगेशन क्यू भी है, तो ये भी बना लो पहले, नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, ये बन गया। अब क्या बनाना, स्टार्ट करो यहाँ बनाना। पहले ये बनाओ, पी बाय कंडीशनल क्यू, पी डबल बाय कंडीशनल या डबल इंप्लाइज क्यू, ये बन गया। अब ये बनाओ, पी एंड क्यू, क्या बनाना है, पी एंड क्यू बन गया। अब उसके बाद ये बनाओ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये बन गया। अब ये पूरा बनाना है आपको, क्या क्या बनाना है, पी एंड क्यू, एक ब्रैकेट में, दोनों में क्या चाहिए, और चाहिए नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये फाइनल हो गया आपका, ठीक है। आपको प्रूव किसको किसको करना है, पहले नंबरिंग दे दो टेबल का, कॉलम का 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 8, टोटल 8 कॉलम है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको मैं बता चुका हूँ, क्या क्या रहेगा, 2 करके ग्रुप रहेगा, टी टी एफ एफ, और क्यू क्या रहेगा, टी एफ टी एफ, ठीक है। अब टेबल ड्रॉ कर दो। ठीक है, टेबल ड्रॉ हो गया आपका। आपको पेंसिल और स्केल लेके नीट एंड क्लीन टेबल बनाना है। प्रूफ किसको करना है आपको, देखो ये मतलब ये कॉलम नंबर 5 है और लास्ट वाला कॉलम नंबर 8 है, मतलब 5 और 8 को आपको इक्वल दिखाना है। मतलब जो भी एलिमेंट 5 में आएगा सेम एलिमेंट शुड कम इन कॉलम नंबर 8। स्टार्ट करते पहले नेगेशन ऑफ पी। तो नेगेशन ऑफ पी क्या होता है,
P का अपोजिट, तो दो टी टी एफ एफ था तो ये बन जाएगा एफ एफ टी टी। नेगेशन ऑफ Q, टी एफ था तो एफ टी हो जाएगा अपोजिट, एफ टी एफ टी। ठीक है, ये बन गया। अब P डबल इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज के लिए क्या बताया कि सेम देखना होता है। अगर दोनों T है तो भी T आंसर आएगा, दोनों F है तो ये भी। और किसमें किसमें देखना, P एंड Q में। देखो दोनों T है तो आंसर आएगा T, सेम अलग है तो F, ये अलग है तो भी F, दोनों सेम है आंसर आएगा T। ठीक है, T F F T, ये आ गया P डबल इम्प्लाइज Q। सेम रहना चाहिए दोनों तो ही आंसर आएगा T, अदरवाइज सब F T T T हो जाएगा F F T। बाकी अगर अलग है T F है या F T तो आंसर आएगा F। P एंड Q में N के लिए क्या देखते हैं, एक भी अगर F दिखा तो आंसर आएगा F। किसमें, P एंड Q में एक भी F दिख रहा है, यहाँ पे F है। देखो दोनों में T था तो T रहेगा, F आया F, यहाँ F है तो ये भी F रहेगा, यहाँ F आया तो ये भी F है। ठीक है, P एंड Q में एंड में क्या देखते हैं हम लोग, अगर एक भी F कहीं भी दिख गया तो हो जाएगा F। देखो यहाँ F था, यहाँ F था, यहाँ F था, तीनों F आ गया, ये दोनों सेम था तो क्या हो गया वो F। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लो, निगेशन P एन नेगेशन Q, मतलब 3 और 4 में आपको N लगाना, मतलब F ढूंढना है। देखो F है पहले ही तो F, यहाँ भी F है, F, यहाँ F दिख रहा है, यस यहाँ F है तो ये भी F आ गया, और लास्ट में दोनों T है तो आंसर क्या आएगा T। फिर आपको F ढूंढना होता है N में, और 3 और 4 में आपको देखो तो F F F, तीनों F आ गया, लास्ट में T आ गया। अब 8 कॉलम, 8 में किसको किसको आपको लेना है। देखो ये P एंड Q कौन सा था, 6 नंबर है, ये 6 है, और ये कौन सा है, निगेशन P 7 है। 6 7 में 6 7 का यूज करके आपको 8 बनाना है, और बीच में और चाहिए। और के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक भी T है, एक भी T है तो T आएगा। 6 7 में देखो T, एक भी T है क्या, देखो यहाँ T है 6 7 में, यहाँ T है, T यहाँ नहीं है तो F, यहाँ नहीं है तो F, यहाँ T आया है तो यहाँ रहेगा T। देखो और में हम लोग T सिर्फ देखते हैं, तो प्रूव करना लगा 5 और 8। अब 5 और देखो T F F T T F F T सेम है, 100% सेम आने ही वाला था, क्योंकि अब इक्वल प्रूव करना था अपने को तो आएगा ही। सो आपको लिखना कैसे, नीचे क्या लिखोगे आप, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन कॉलम 5 and 8 आर आइडेंटिकल। कैसे है, आइडेंटिकल है, सेम है, देयरफॉर वो जो लॉजिकल स्टेटमेंट उसको प्रूव करके दिखा दो। P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू P एंड Q, और इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ये आपका प्रूफ हो गया, नीचे लिख दो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। सो इस तरह आपको प्रूव करना था, 3 मार्क्स आपका इजीली मिल गया। ठीक है, तो देखो कितना आसान था, PQ रहेगा तो कितना इजीली टेबल बन जाता है। आर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हार्ड नहीं रहता, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इसका, यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। सेम क्वेश्चन देखो वापस से आ गया, सिर्फ वैल्यू चेंज किया उसने मार्च 17 में। तो सोच लो ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। मोस्ट ऐसा कोई ईयर शायद ही बचा होगा जिसमें नहीं पूछा होगा ये। ठीक है, तो इस साल भी चांसेस है अच्छा खासा आने के। तो स्टार्ट करते हैं। देखो और कितना छोटा टेबल है, देख रहे हो, 2 ही चीज़ है खाली,
और इजीली बन जाएगा, लेकिन वेरिएबल 3 दिया है, थोड़ा सा लेंदी बनेगा बस, लेकिन बहुत छोटा बनेगा टेबल। तो बनाओ, स्टार्ट करो। पहले पी क्यू, वही अपना पुराना पी क्यू आर ले लिए। नेगेशन कहीं है नहीं है तो जरूरत नहीं है। पी एन क्यू बनाओ, पी एन क्यू बन गया, और पी एंड आर बन गया। क्या बन गया? पी, देखो ये चाहिए था अपने को, पी एन क्यू बन गया, पी एंड आर ये बन गया। अब दोनों को साथ में क्या लेगा? और प्रोडक्ट, तो पी एन क्यू दोनों के बीच में और क्यू पी एंड आर, बस इतने ही कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर देते। अब एलिमेंट पहले लिखना है आपको। पी की देखो, पी क्यू आ रहा है तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, 4 2 1 1। तो पहले 4 4 का बना देते हैं। टी 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 टी, एफ 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 एफ, 4 टाइम टी 4 टाइम एफ। ये आपका टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, 4 टाइम टी 4 टाइम एफ। नाउ 2 टाइम्स, 2 टाइम टी 2 टाइम एफ 2 टाइम टी और 2 टाइम एफ। नाउ सिंगल टाइम, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। ये बन गया तुम्हारा पी क्यू आर। अब ऑपरेशन क्या करना है? पी एन क्यू लेना है, एन लेना है। अब उसमें एफ ढूंढो, जहां भी एफ रहेगा उसको क्या कर दो? एफ। देखो यहाँ पे एफ है, देखो दोनों में टी है, टी कर दो। इसमें टी एफ है तो एफ आएगा, दोनों में टी है तो टी एफ है, यहाँ पे तो आएगा एफ। ठीक है, ये दोनों में देखो चारों एफ है तो सब एफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ था। अब देखो चारों एफ है तो बिना देखे हुए दूसरे नंबर को एफ बना दो, 2 3 और 4। समझ में आ रहा है? देखो दोनों में पी क्यू देखना है ना, पी क्यू में एफ देखना है, तो यहाँ पे एफ नहीं तो टी कर दिया। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दोनों टी था ना तो टी रहेगा। यहाँ एफ है, एफ यहाँ एफ, चारों एफ तो हो जाएगा एफ। ठीक है, बहुत ध्यान से करना होता है। जरा देखो, एक जरा सी मिस्टेक हो जाएगी पूरा टेबल गलत हो जाएगा, तो बहुत केयरफुली करना होता है इसको। और इस पेपर शुरू कर स्टार्टिंग में ही ये सब कर लेना आप लोग। पहला क्वेश्चन यही सब रहेगा ना पेपर 1 का। पी और आर में 1 और 3 में देखना आपको, वापस से देखना है, एफ देखना है। पी और आर में तो देखो एफ, देखो अल्टरनेट एफ है तो आने वाला देखो पहला दूसरा टी है, टी एफ एफ, टी टी टी, टी एफ एफ। अब उसके बाद चारों एफ है तो चारों एफ बना दो, 1 2 3 4 ना, चारों एफ था, चारों एफ बना दिया लास्ट में। अब कॉलम नंबर 6 लेना है आपको कि क्या आएगा, किसमें कंपेयर करोगे आप? फोर एंड 5। देखो ये है 4 और ये है 5 ना, देखो 4 है और ये 5, दोनों के बीच में और प्रोडक्ट लेना है। और का मतलब होता है एक भी टी है तो टी, 4 5 में देखो दोनों में टी है, चाहे एक हो चाहे दो, ये भी टी है, ये भी टी है, ये देखो दोनों एफ है,
तो एफ आएगा, सब एफ एफ है, सब एफ आए। देखो 3 टी आ रहा है और 5 एफ आ रहा है। तो क्या बताया मैं कि मिक्स आ रहा है, देखो टी भी है और एफ भी है। जब मिक्स रहते हैं, देखो अगर सारे टी आते तो टोटोलॉजी, सारे एफ आते तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स आ रहा है तो कंटिंजेंसी। सो यहां लिखोगे सिंस in column 6 elements are mixed, that is some are T and some are F. Elements are mixed, that is some are T and some are F. Therefore final आंसर क्या होगा? Given statement pattern is contingency. क्या है? कंटिंजेंसी है, क्योंकि मिक्स आ रहा है ना, मतलब कंटिंजेंसी आ गया। तो कितना इजी था। देखो मार्च 2017 रिसेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए भी आ सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आप देखो याद करके नहीं जाना होता, आपने एक बार रूल समझ लिया तो इसकी प्लेस पे कुछ भी पूछे आप इजिली टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ लास्ट कॉलम यू कैन डिसाइड इज इट टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ करना, वापस से देखो प्रूफ करने आ गया। देख लो आप सीक्वेंस समझ रहे हो, कभी प्रूफ करने आ रहा है, कभी कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी करने आ रहा है, लेकिन ट्रुथ टेबल का ही यूज करके आ रहा है। तो वापस से वही सब करेंगे, लेकिन कॉलम को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब 100% वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ना ये वाला। देखो एक सेम क्वेश्चन तो नहीं दे दिया। PNQ था, मार्च 18 का था ये, अभी अक्टूबर 15 का है। सेम क्वेश्चन है, देख लो अक्टूबर 15 में रिपीट कर दिया था उसने, अक्टूबर 15 में आया था और उसके बाद मार्च 18 में वापस से पूछ ले। तो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी करता है। सेम है बेटा, देख लो P डबल इंप्लाइज Q, PNQ है, निगेशन P एंड निगेशन Q है, दोनों में एंड है ना। हाँ सेम क्वेश्चन है बेटा। तो देखो लो अक्टूबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वापस से उसमें 18 किया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सोल्यूशन आप पुराना देख लेके इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न यूजिंग ट्रुथ टेबल। डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन हिडन है बेटा। आप बोलोगे सर उसमें क्वेश्चन डिस्कस का क्या मतलब हुआ? डिस्कस का मतलब यही हुआ कि ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटिंजेंसी, वहाँ पे हिडन है। तो टेंशन नहीं लेना सर, डिस्कस क्या अपने बाजू वाले से डिस्कस करोगे? हाँ भाई क्या है ये नहीं, डिस्कस का मतलब ये हो रहा है कि स्टेटमेंट पैटर्न है और क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी है। तो वही अपना पुराना मेथड जो है, देखो कितना इजी पूछा है। देखो मार्च 2015 में 3 मार्क्स के लिए देखो PQ सिर्फ दिया है और छोटा सा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रॉ करना। पहले क्या ले लोगे? PQ, R नहीं है तो और इजी बनेगा टेबल। PQ निगेशन है कहीं? हाँ निगेशन P भी है, निगेशन Q भी, दोनों का निगेशन बना लो। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, दोनों बना लिए। अब एक एक करना स्टार्ट करो। अब ये पहले ब्रैकेट में क्या हुआ उसको बनाओ, ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये बन गया। अब ये इसको इसके साथ मिला लो, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसके साथ में और रहेगा Q। अब ये पूरा बन गया। अब ये पूरे का निगेशन चाहिए अपने को, तो निगेशन P एंड निगेशन Q और Q, फाइनल स्टेप। बस इतना ही टेबल ड्रॉ करना था। नंबरिंग दे दो,
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 6 and 7। ये आपका टेबल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब पी क्यू क्या रहेगा, देखो दो दो बनाना है, टी टी एफ एंड एफ। ठीक है, क्यू ले लो, आप पेंसिल और स्केल लेना और अच्छे से बनाना इसको। क्यू ले लो, अपोजिट रहता है ये, एक एक छोड़ के, टी एफ टी एफ। निगेशन ले लो, निगेशन ऑफ पी, तो टी टी एफ एफ था तो एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी हो गया। निगेशन ऑफ क्यू, टी एफ था तो एफ टी एफ टी एफ टी, ये हो गया। अब सीरीज देखो, निगेशन पी निगेशन क्यू में एंड प्रोडक्ट लेना है। अब एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि आपको ये बताना है कि एक भी एफ रहेगा तो आंसर एफ आ जाएगा, सिंपल यही देखना है आपको। तो एफ कहाँ पे, देखो एफ है, एफ एफ एफ, हाँ एफ यहाँ भी है और लास्ट में है दोनों टी, तो आंसर आ जाएगा टी। एंड प्रोडक्ट में हम लोग क्या हमेशा देखते हैं, एक भी एफ दिखा तो आंसर एफ, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। नेक्स्ट है दिस और क्यू, मतलब 5 and 2 में देखना है, 2 and 5 में देखना है, और क्या देखना है, और देखना है, मतलब एक भी अगर टी आया तो टी किसमें किसमें, 2 और 5 में। देखो पहला टी है, टी यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ टी है, टी यहाँ टी है, टी टी एफ टी टी टी, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते, 2 और 5 में देखना है ना, हाँ निगेशन पी एन क्यू क्यू और एन, हाँ बड़ा, एक भी टी दिख रहेगा तो टी, यहाँ टी दिख रहा है, हाँ टी, दोनों एफ है तो एफ रहेगा, यहाँ पे एक टी दिख गया और यहाँ पे भी एक टी दिख गया, बराबर है, टी एफ टी। अब इसका क्या लेना है आपको, 7 नंबर में इसका निगेशन लेना है। निगेशन लेना है मतलब क्या हो जाएगा, सारे जो टी है वो सारे एफ बन जाएंगे और एफ क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो टी क्या बन जाएगा, एफ, एफ बन जाएगा टी, ये बन जाएगा एफ, ये बन जाएगा एफ, ठीक है, एफ टी एफ एफ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बताना था कि डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न, क्या स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है, मिक्स दिख रहा है। देखो 3 एफ एक टी है, मतलब ये क्या रहेगा, कंटिंजेंसी। सिंस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सिंस इन कॉलम 7 all the elements are mixed। मिक्स क्या मतलब होता है, दैट इज सम आर टी एंड सम आर एफ। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखोगे, given statement pattern is कंटिंजेंसी। मिक्स आ रहा है ना, कंटिंजेंसी। अगर सारे टी आते तो टोटली जो होता है, सारे एफ आते तो कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन मिक्स आ रहा तो इसलिए हो गया कंटिंजेंसी। सो इस तरह आपको प्रूव करना है। देखो कितना आसान है, 3 मार्क्स के लिए आप देखो ये चैप्टर आप बहुत स्कोरिंग है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो और थोड़ा सा रूल याद करके आप फुल मार्क्स ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, स्टेट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द, क्या निकालना है आपको, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है,
तो आपको पहले मैं बता दूं कि जो ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव निकलता है सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही निकलता है और कोई स्टेटमेंट का नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमेशा क्या रहेगा आपका हिंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट ही रहेगा, तभी उसका निकलता है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। मार्च 2020 में रिसेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो अभी आपका कितना इजी। आप देखोगे सर ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, हाँ बेटा देख लो, चाहे भी कन्वर्स, इनवर्स, एक मार्क्स का तीनों रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन स्टेटमेंट है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर वे से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले लेट पी अज्यूम करो, पी क्या लोगे, सीक्वेंस इज ऑफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसको क्या अज्यूम करो, पी। क्यू क्या अज्यूम करोगे, a sequence is convergent, बीएससी का सेकंड ईयर थर्ड ईयर का एक थ्योरम होता है कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड इट इज अ कन्वर्जेंट, एक पूरा स्टेटमेंट थ्योरम का प्रूफ करना पड़ता है। तो ये आपको दिया हुआ, तो आपको अलग अलग सेंटेंस, आ सीक्वेंस इज बाउंडेड, आ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। पीओ की अज्यूम के लिए अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, क्या लिखना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म। कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये आपका देखो पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, कन्वर्स निकालना है। तो कन्वर्स क्या होगा इसका, कन्वर्स क्या होता है, P इंप्लाइज Q तो Q इंप्लाइज P हो जाता है, कन्वर्स होता है, उल्टा जाता समझो। तो Q इंप्लाइज P हो जाता है, ये हो गया कन्वर्स। अब आपको उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, कन्वर्स का स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे, इफ, पहले Q है, Q क्या है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ अ sequence is convergent then it is bounded, क्या लिखोगे, then it is bounded। ये आपका एक मार्क्स हुआ कन्वर्स लिखने का। नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, देखो जो अपना P और Q था, P एंड Q, P इंप्लाइज Q था, दोनों के साथ इनवर्स लग जाता है। तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये होता है आपका इनवर्स। आपको पहले वाले क्लास में बता चुके, एकदम सिंपल है, दोनों के साथ क्या लगा दो, नेगेशन लगा दो, इनवर्स हो जाएगा। अब उसका स्टेटमेंट क्या होगा, सबके साथ नॉट लगा दो। इफ आ sequence is not a bounded, then it is, देखो ये भी इसके साथ भी नॉट लगाना पड़ेगा, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट, वेरी सिंपल। आपके साथ सबके साथ नॉट, देखो नेगेशन लगा हुआ था, दोनों के साथ नॉट लगा दिया मैं। और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में क्या निकालना है आपको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कन्वर्स निकाले थे उसका ही हम दोनों के साथ इनवर्स लगा देंगे तो हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो C से कन्वर्स, C से कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों वही रहेगा। देखो Q P लिख दिया मैं। देखो कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बता रहा हूँ, याद कैसे करने का हिंट। कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक ही होता है। देखो Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P, लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, दोनों के साथ क्या लगा दो,
निगेशन लगा दो, ये हो गया आपका कॉन्ट्रापोजिटिव। बस आसान है। अब उसका स्टेटमेंट लिख दो। पहले क्या लिखा है, क्यू लिखा है, क्यू क्या है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, लेकिन नॉट लगा है तो क्या लिखोगे, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट convergent, if a sequence is not convergent then इसके साथ भी नॉट लगा p के साथ, तो then it is not bounded, then it is not बाउंडेड। हो गया आपका एक मार्क्स कन्वर्स पे, एक मार्क्स इनवर्स पे, एक मार्क्स कंट्रापोजिट, 3 मार्क्स आपके कितना इजीली मिल गया। छोटा छोटा सेंटेंस लिख के आपको मिल जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए था। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोटबुक में कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 19 में पूछा गया ये, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू निकालना है भाई, सिंपल है। आपका मैथ्स की नॉलेज कितना है अभी तक जो आपने पढ़ा है फर्स्ट से लेकर 12 तक, वो आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे नॉलेज, क्योंकि ये ट्रूथ वैल्यू बताना सही है कि गलत है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, तो देखो 3 मार्क्स का, तो हाफ मार्क्स इस पे रहेगा, 1.5 मार्क्स, और 1.5 मार्क्स का रहेगा दूसरे पे। 2 क्वेश्चन है ए और बी, तो 1.5 मार्क्स टोटल हो जाएगा, 3 मार्क्स इस पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला है ए सॉल्व करते हैं हम लोग। ए क्या दिया है, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो पहले अज्यूम करो, लेट पी ओ क्यू अज्यूम करो। पी क्या लोगे, 2 इज अ रैशनल नंबर, पी हो गया। व्हाट अबाउट क्यू, क्यू √2 इज एन irrational number, irrational number। सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो इसका, ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये एकदम बोर्ड में जो आंसर की आता है ना कि हाँ बच्चा कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखोगे तो कोई एक आधा मार्क्स भी आपका नहीं कर सकता है। पहले पीओ क्यू अज्यूम करो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो स्टेटमेंट का। क्या दिया हुआ, किससे कनेक्ट किया, एंड से, तो पी एंड क्यू, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, ट्रुथ वैल्यूज क्या लिखना है, ट्रुथ वैल्यू बोलो। अब पहला वाला देखो, ट्रूथ वैल्यू है कि 2 इज अ रैशनल नंबर, सही है कि गलत है, 100% ट्रू है, 2 रैशनल नंबर होता है। तो P क्या रहेगा, T बीच में एंड, Q क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू है, √2 भी इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी ट्रू है। और देखो दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, T एंड T। एन के लिए क्या मैं आपको बताऊं, F देखते हैं, अगर कहीं भी F है तो F रहेगा, अदरवाइज सब T रहेगा। तो यहाँ तो F तो कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, T। ये आपका हो गया 1 मार्क्स के लिए। तो ये देखो दिख रहा है लेंदी, क्या करना क्या था आपको, ये दोनों तो आपने क्वेश्चन से देख के लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म कर दिया, ये कर दिया, बस यही किया आपने, तो 1 मार्क्स इनफ है इतना। ठीक है, अब बी देखते हैं, बी में भी सेम करेंगे ऐसे ही, चेंज में कर ले तो मार्कर बी। पहले क्या करोगे, लेट पी, पी क्या ले लोगे, 2 + 3 = 5। क्यू क्या लोगे, √2 + √3 = √5। ये हो गया आपका। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, क्या किससे है, और से जोड़ा हुआ है, तो P और Q, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यूज एस कर दो यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यूज। देखो पहला का क्या बोलो, 2 + 3 5,
सही है कि गलत है? कोई बच्चा ही बोल देगा सर 2 + 3 5 होता है, ट्रू है। और क्यों √2 + √3 = √5 नहीं होता? पहली बात तो दोनों अलग अलग नंबर है तो ऐड ही नहीं होंगे, तो √5 नहीं होगा वो, तो ये हो जाएगा f। ठीक है, क्यों f है, फॉल्स है वो। ठीक है, अब एंड है, एंड के लिए हम लोग t देखते हैं, अगर एक भी t है तो क्या हो जाएगा t, तो इसका फाइनल इक्विवेलेंस आंसर क्या हो जाएगा t। देखो एंड के लिए f देखते, अगर एक भी f है तो f, नहीं तो t आएगा। और एंड के लिए और के लिए क्या देखते हैं, एक भी t है तो t, तो आंसर आएगा t। तो ये हो गया आपका 1 मार्क्स इस पे हो गया और 1 मार्क्स इस पे, सॉरी 1.5 मार्क्स इस पे हो गया और 1.5 मार्क्स इस पे हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अगर आप इस तरह प्रेजेंट करते हो एग्जाम में तो पूरा आउट ऑफ 3 मिलेगा, कहीं कुछ भी नहीं कोई कट कर सकता बेटा। कि पहले पीओ की यूजिंग करो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, ट्रूथ वैल्यूज लिखो। ट्रूथ वैल्यूज के लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स का जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए, भाई सही है कि गलत है वो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंड निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोला है, निगेशंस लिखना है आपको। तो निगेशंस आपको बताया मैं कैसे निकालते, 4 रूल्स होता है निगेशंस निकालने का। क्या बताया था मैं, निगेशंस, चलो अभी आएगा तो वापस से उसको मैं रिवाइज कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, देखो कितने मार्क्स का ये 19 में पूछा गया, 3 मार्क्स का ये। ठीक है, तो ए बी सी तीनों, एक एक मार्क्स तीनों का रहेगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते। ए, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज अ रोम्बस। तो 1 मार्क्स के लिए है तो डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो आप, चलेगा, पीओ की अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, इफ और देन बोला है ना, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो पहले का अज्यूम करोगे पी एंड क्यू, P implies Q, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका निगेशंस लिखना है, क्या लिखना है आपको, निगेशंस लिखना है आपको। निगेशन तो क्या रहेगा, निगेशंस ऑफ P implies Q। तो इसका क्या बताया हूं मैं, देखो पहला वाला वैसे रहता है, एंड में जाता है, दूसरा वाले का निगेशन निकलता है, ये बताया हूं मैं। देखो 4 रूल में बताया था स्टार्टिंग में, तो ये चारों यही होता है। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको याद कैसे रखना, 1 और 2 से, 1 एंड रहेगा और 2, तो निगेशन क्या बनेगा, निगेशन 1 एंड रहेगा तो और बन जाएगा निगेशन 2, ये बनेगा। निगेशन ऑफ 1 और 2 रहेगा तो निगेशन 1 और बन जाएगा एंड निगेशन 2। सिमिलरली निगेशन ऑफ 1 implies 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा एंड निगेशन ऑफ 2, जो अपना यही था ना। अब थर्ड जगह डबल इम्प्लीकेशन है, तो 1 डबल इम्प्लाइज 2, तो इसका क्या बनता है 1 एंड निगेशन 2, जैसा था वैसे ही, और निगेशन ऑफ 1 एंड 2, एक बार 1 का निगेशन, एक बार 2 का निगेशन। इस तरह आपको याद रखना है ये चारों रूल निगेशन के लिए। ठीक है, आगे आएगा, अभी चारों यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इसका देखो ये निगेशन नहीं, अब इसको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है ना, तो स्टेटमेंट लिखो। क्या होगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहले पी है, पी क्या लोगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, ये पी है तो लिखो इसे डायगोनल ऑफ आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, क्या है बीच में, एंड है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ये, देन इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस एंड इट इज अ रोम्बस।
इस तरह आपको लिखना था, 1 मार्क्स मिल गया आपको। पहले सिंबॉलिक फॉर्म, नेगेशन, उसके बाद स्टेटमेंट। नेगेशन, अब स्टेटमेंट कौन सा, जो ये स्टेटमेंट बनता है ना, यही देख के आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। 1 मार्क्स हो गया। अब बी के लिए देखो, आप इसको लिख लो, क्योंकि बी के लिए जगह नहीं है तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद बी देखते हैं हम लोग। बी में देखो क्या चेंज करना रहेगा, सिर्फ तो ये सारी चीजें तो इसी रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगा बी। बी में क्या, मैंगोज आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बट बोला है, बट का मतलब एंड होता है, तो पी एंड क्यू, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। बट का मतलब एंड होता है, हाँ? तो ये हो गया। और नेगेशन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। विच रूल यू हैव टू अप्लाई, फर्स्ट वन। बोलो क्या होगा इसका नेगेशन, नेगेशन पी हो जाएगा, एंड बन जाएगा, और नेगेशन क्यू, दोनों पे नेगेशन लग जाएगा और एंड चेंज हो जाएगा और में। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, मैंगोज आर डिलीशियस, तो लेकिन यहाँ नेगेशन लगा है तो मैंगोज आर नॉट डिलीशियस, क्या हो जाएगा, मैंगोज आर नॉट डिलीशियस। बीच में क्या है, और है, तो यहाँ लिखोगे और, मैंगोज आर डिलीशियस, और नेगेशन क्यू, बट और नॉट एक्सपेंसिव। नेगेशन क्यू है तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, नॉट एक्सपेंसिव हो जाएगा, नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। मैंगोज आर नॉट डिलीशियस और नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। बहुत आसान था ये। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, नेगेशन, उसका स्टेटमेंट। पैटर्न फिक्स है, ऐसे ही आपको लिखना है। 1 मार्क्स के लिए अगर 2 मार्क्स के लिए ही पूछता तो ये जो पी और क्यू, तो पहले आपको ये दोनों सेंटेंस को पी और क्यू अज्यूम करना पड़ता है। ये पी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है। लेकिन 1 मार्क्स के लिए तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे इनफ है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब सी देखते हैं हम लोग, क्या देखोगे, सी। तो सी के लिए ये सारी चीज़ें वैसी रहेगी, वापस से सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, जो इसके अंदर गिवन है। क्या क्या गिवन है, अ पर्सन इज रिच इफ एंड ओनली, डबल इंप्लाइज है, इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट में IFF भी बोलते हैं, ये, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, डबल इंप्लाइज है तो P डबल इंप्लाइज Q, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब उसका निगेशंस, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला 4th वन। तो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, तो देखो ये थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट बन सकता है। देखो ये दोनों लिखना है आपको, तो पहले लिख लो ऐसे, 1 मतलब P है और 2 मतलब Q है। तो निगेशन क्या बनेगा इसका, 1 एज इट इज रहेगा, मतलब P एंड निगेशन Q, बीच में और से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q एज इट इज। दिख रहा है, ये मैं अप्लाई किया, 1 एंड निगेशन 1 एंड 2, ये हो गया निगेशंस। उसके बाद आपका जो ये निगेशन बना उसका स्टेटमेंट कैसे लोग, बहुत लेंथी स्टेटमेंट जाएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा बेटा। P एंड निगेशन Q, P क्या है, अ पर्सन इज रिच, क्या है ये P, ये हो गया P एंड Q ये है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये Q हो गया ना, ये P, ये हो गया Q। चलो लिख लेते, आसान है। P लिखो, अ पर्सन इज रिच, तो थोड़ा कलर में चेंज कर लो, आपको इजी होगा समझने में। अ पर्सन इज रिच एंड, किससे कनेक्ट किया, एंड नेगेशन ऑफ Q है, मतलब ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये Q है, और अगर नेगेशन लगा देंगे तो ही इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या हो जाएगा, एंड ही इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हो गया। उसके बाद देखो और से जोड़ा हुआ है, तो और लिखो बीच में, और उसके बाद नेगेशन ऑफ P, अ पर्सन इज रिच है तो ये P है, और नेगेशन लगा दोगे तो नॉट लग जाएगा, और अ पर्सन
इज नॉट रिच एंड लिखो या बट लिखो, एक ही बात है, तो बट लिख दे रहा हूं चलेगा। बट क्यू मतलब ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज इट इज लिख दो, सिर्फ क्यू है ना, तो जैसा क्यू था वैसे, बट ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो बेटा, अगर डबल इंप्लाइज आता है इफ एंड ओनली इफ, तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि कंपाउंड होता है, ये 2 बार बनता है, 1 और 2, इसलिए डबल इंप्लाइज बोलते हैं ना इसको ये। सो आसान नहीं था बेटा, सिर्फ आपको वहां से कॉपी करना होता है और कुछ नहीं। इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको याद करके थोड़ी लिखना है, सोच के थोड़ी लिखना है, वहां का वहां उठा लो। अगर नोट जहां भी नेगेशन है तो वहां नोट लगा दो, और बाकी एन और जो सिंबल है वो लगा दिया करो अपनी तरफ से, बस। स्टेटमेंट तो वहीं दिया हुआ है ना, तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको लिख लो, उसके बाद देखते नया क्वेश्चन। देखो वापस से देखो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव दिख रहा है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव वापस से आ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है बेटा, ये हर बार पूछा ही जाता है। और आपको बता चुका हूँ मैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही बनता है, 100% कंडीशनल स्टेटमेंट दिया रहेगा। इफ और देन वाला देखो वही दिया है, इफ एंड देन, ठीक है। 3 मार्क्स का है, मार्च 18 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इस बार भी आ सकता है। क्या करेगा, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर सकता है। तो देखते हैं अभी क्या क्या दिया है। पहले देखो 3 मार्क्स का है, तो आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सब स्टेप का मतलब ये है कि पहले पी और क्यू अज्यूम करो, सिंबॉलिक फॉर्म करो, उसके बाद तीनों लिखो। तो देखो 1 बाय 1 करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट पी क्या लोगे, एन एंगल इज अ राइट एंगल। देखो ये वाला इफ और देन जो रहता है ना बेटा, ये सब नहीं लिखा था पी और क्यू में, वो तो अपन जब लिखते हैं स्टेटमेंट तब लिखा जाता है। एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ये सब नहीं लिखा जाता है। जब सेपरेट स्टेटमेंट लिखोगे तो सब निकल जाता है, सिर्फ क्या प्योर सेंटेंस रहेगा। एन देखो अब फर्स्ट से स्टार्ट करें इसलिए कैपिटल लिख दिया मैं। एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये हो गया आपका P। व्हाट अबाउट Q, देन इट्स मेजर इज 90 डिग्री। और देखो जब Q लिखना होता है तो आपको किसके बारे में कह रहा है वो भी लिखना होता है, इट्स नहीं लिख सकते आप, क्योंकि Q भी एक प्रॉपर मीनिंग देना चाहिए। दोनों सेंटेंस अगर अलग अलग पढ़ोगे दोनों परफेक्ट मीनिंग देना चाहिए, इट्स नहीं यूज करना है आपको। वापस से एन एंगल, इट्स की जगह क्या लिखोगे, एन एंगल, एन एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री, एन एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री, ये हो गया Q। नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो, क्या होगा, इफ है तो इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म। ये तो आपका क्वेश्चन से आपको ये चीज तो कॉपी करना ही पड़ेगा। अब तीनों जो निकालना है स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स, सबसे पहले क्या निकालने बोला है, कन्वर्स। तो कन्वर्स लिख लो। कन्वर्स में क्या रहेगा, P इम्प्लाइज Q है तो क्या हो जाएगा ये, Q इम्प्लाइज P। अब स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट लिख लो, पहले Q लिखो। तो एन एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री, एन एंगल्स, देखो एन नहीं आएगा, पहले इफ आएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एन एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री देन it is a right angle, then it is a right angle। अंडरस्टूड बेटा, इफ एन एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री देन इट इज अ राइट एंगल, हो गया कन्वर्स। नाउ इनवर्स लेना है, अभी क्या लेना है आपको, इनवर्स।
इनवर्स में क्या बताया हूँ मैं कि जो P और इम्प्लाइज Q दोनों के साथ इनवर्स लगा दो, तो निगेशन P इनवर्स लगा दो, इम्प्लाइज निगेशन Q, ये हो गया आपका। स्टेटमेंट लिख लो, निगेशन लगा के लिखो, इफ एन एंगल P है ना, P साथ सिर्फ नॉट लगा, इफ एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, नॉट अ राइट एंगल, देन क्या करना है, इम्प्लाइज है तो देन आएगा, देन नेगेशन क्यों, देन इट्स मेजर इज नॉट 90 डिग्री। क्या लिखना है, मेजर इज नॉट लगा दो बस, क्योंकि नेगेशन क्यों था, हो गया आपका, एक मार्क्स और मिल गया, इनवर्स भी आ गया। और लास्ट में क्या निकालना है आपको, कन्वर्स निकालना है आपको। तो कन्वर्स लिखो यहाँ पे पहले। कन्वर्स में क्या होता है, जो इनवर्स था, सॉरी कन्वर्स नहीं, कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सॉरी कन्वर्स तो निकाल चुके ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कन्वर्स से ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलता है, लेकिन दोनों के साथ क्या लगा, नॉट लग जाता है। तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। दोनों के साथ नॉट लगा हुआ है, तो नॉट स्टेटमेंट के साथ लगा दो, बस हो जाएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो निगेशन Q बोलो क्या होगा, इफ Q बोलो क्या है, इफ एन एंगल्स मेजर इज नॉट 90 डिग्री बन जाएगा, इफ एन एंगल्स मेजर इज, देखो नॉट लगाया तो इज नॉट 90 डिग्री, देन इट इज देखो नॉट पिक से नॉट लगा दो, नेगेशन है, नॉट आ राइट एंगल। देखो कितना इजी था, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखते जाना है और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है, बहुत आसान था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, राइट द कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख रहे हो, जुलाई 17 में पूछा ये, तो इतनी बार पूछ रहा है, और इससे कराने का मकसद क्या है कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। अब 100% इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला, कुछ नया तो नहीं लाने वाला है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में ले आए तो बस धड़ से कॉपी कर दो भाई, 5 मिनट में ख़त्म कहानी, और विदाउट एनी मिस्टेक। इतना प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा मैं। तो चैनल से बने रहिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करिए, क्योंकि आप अकेले बेनिफिट मत लो। देखो तो बोलते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो आप दूसरों को भी, यानी अपना पढ़ के रह जाओ, दूसरों को भी उसके हेल्प कराओ ना भाई। हाँ सर ने करा रहे, पूरा क्वेश्चन पेपर करा रहे पूरा 10 साल का, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए बस, और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट इज रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड। इसका वापस से वही निकालना है, तो फटाफट मैं करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। तो पहले क्या करोगे, लेट पी, तो लेट पी इट रेन्स, क्या लिखोगे, इट रेन्स। क्यों लिखोगे, मैच विल बी कैंसल, इट रेन्स मैच विल बी कैंसल, पी क्यों हो गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पी इम्प्लाइज क्यू, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब तीनों एक साथ लिखते एक एक करके, पहले निकालो कन्वर्स। कन्वर्स में क्या रहेगा, क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, उल्टा जाता है। स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इफ मैच विल बी कैंसल्ड, इफ मैच will be
कैंसल्ड देन इट रेन्स। क्या हो जाएगा? देन इट रेन्स। कन्वर्स हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? इनवर्स। इनवर्स में नेगेशन ले आ सकते हैं, तो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। स्टेटमेंट लिखो, इफ पहले पे इफ इट इज नॉट रेन देन इफ इट्स नॉट रेन लिखो ऐसा, if it's not rain then match will not be cancelled। ये हो गया स्टेटमेंट, कन्वर्स हो गया। अब लास्ट में हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या हो जाता है? दोनों का अपोजिट जाता है, तो नेगेशन Q डबल इम्प्लाई नेगेशन P। तो देखो जो कन्वर्स लिखे थे स्टेटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ हर एक के जगह नॉट लगा दो। तो इफ मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, इफ मैच विल नॉट बी कैंसल्ड then it is not rains। it is not rain then it is not rain। तो इस तरह आपका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट तीनों हो गया आपका। एक मार्क्स हो गया। जुलाई 17 क्वेश्चन था, ये बहुत आसान था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो वापस से क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में लिखना। अब इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बेटा? देखो अक्टूबर 2014 पूछा गया है, ABC 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो भी है उसको वर्बल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होता है, वही होता है वर्बल फॉर्म। ठीक है, उसको पढ़ेंगे कैसे? वर्बली, उसको बोलेंगे कैसे, यही मीनिंग होता है वर्बल का। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, करते हैं। ए लेते पहले हम लोग, ए P एंड नेगेशन Q। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ लिखो वर्बल फॉर्म लिखो। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? वर्बल फॉर्म, वर्बल फॉर्म। ठीक है, तो P और Q गिवन है, तो आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो वर्बल फॉर्म। बोलो क्या होगा वर्बल फॉर्म? P देखो P का P बोला तो एज इट इज रहेगा, इट इज अ डे टाइम। क्या लिखोगे? देखो P एज इट इज है ना, तो जो P था इट इज अ डे टाइम, और Q है इट इज वार्म। तो जैसा जो बोला है उसके साथ अगर नेगेशन है तो नेगेशन लगा देंगे, नहीं बोला है तो जैसा था वैसे। P देखो एज इट इज है ना, तो इट इज अ डे टाइम, इट इज अ डे टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका इट इज अ डे टाइम। बीच में किससे कनेक्ट किया है? एंड से। एंड लिखो या बट लिखो? बट ज़्यादा बेटर पड़ता लिखने, तो बट लिखो। इट इज अ डे टाइम बट नेगेशन ऑफ Q, मतलब Q के साथ नॉट लगा। इट इज वार्म है, Q क्या दिया हुआ है? इट इज वार्म दिया है ना, तो क्या कर दो? इट इज नॉट वार्म बट इट इज नॉट वार्म। बस हो गया आपका, 1 मार्क्स मिल गया। सिंपल लिखना था आपको, वर्बल फॉर्म में लिखना था बस। बी क्या दिया हुआ है? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो इसका वर्बल फॉर्म लिखो। नेगेशन ऑफ P के साथ में नेगेटिव लगा दो, लेकिन स्टेटमेंट कैसा है? कंडीशनल है, तो पहले इफ लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाओगे पहले? इफ। अब नेगेशन P, इफ इट इज नॉट अ डे टाइम, इफ इट इज नॉट अ डे टाइम। क्या हो गया? नेगेशन P है ना, तो नॉट लगा दो, इट इज नॉट अ डे टाइम। इफ के बाद किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग? देन, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है। देन
Q एज इट इज, तो जैसा था, देन इट इज वार्म, जैसे था वैसे Q, कुछ नहीं चेंज करना है, देन इट इज वार्म, ठीक है, देन इट इज वार्म, हो गया है, एक मार्क्स और मिल गया आपको। देखो कितना इजी पूछ रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपल जो जो स्टेटमेंट गिवन है वही यहाँ के वहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यू हैव टू राइट इट। क्यू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है आपको। बाय कंडीशनल मतलब क्या बताया मैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वर्बल फॉर्म लिख लेंगे, कौन सा बहुत मुश्किल है, ये हो गया वर्बल फॉर्म। क्या रहेगा आपका वर्बल फॉर्म, पहले क्यू है, लेकिन हाँ तो देखो डबल कंडीशनल में बीच में इफ एंड ओनली इफ आता है, और सिंगल में इफ और देन आता है, पहले इफ रहता है देन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये इफ यहाँ रहता है और देन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर डबल इंप्लाइज है तो इफ एंड ओनली इफ बीच में आता है पूरा, और दोनों साइड क्या रहते हैं, सेंटेंस रहते हैं। तो पहले क्यू लिखो, क्यू लिखो, क्या लिखोगे, इट इज वार्म, क्यू क्या है, इट इज वार्म, इट इज वार्म। अब डबल कंडीशनल है ना, तो यहाँ आएगा इफ एंड ओनली इफ, ये आपका होता है डबल कंडीशनल। इट इज वार्म इफ एंड ओनली इफ इट इज अ डे टाइम, पी है ना, इट इज अ डे टाइम, हो गया आपका। देख रहे हो कितना इजी पूछ रहा है, तो आपको जरा भी टेंशन लेना है, पेपर बहुत आसान बनता है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं लिखते चलो, याद करते चलो, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आप चैनल से बने रहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको ये ध्यान देना चलना है कि देखो अभी कुछ काम नहीं है आपको, तो घर पे बैठना है, कॉलेज वगैरह भी अभी तो फिलहाल बंदी चल रहा होगा, तो आप पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखिए, क्योंकि अभी देखो ज़्यादातर चांसेस ये है कि पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है। हाँ, ये बात ध्यान रखो, ऑफलाइन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप पेपर तो थोड़ा इजी बनेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं आएगा तो नहीं लिख सकते हो ना, आपका सेंटर वगैरह जाएगा। तो आपका जो टाइम है अभी प्रीशियस टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना होता है, ये मोस्टली 2 ही महीना पकड़ के चलो, मार्च में तो आपका एग्जाम है, जनवरी फरवरी आप 100% अपना दे दीजिए। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर यही है, तो आप जरा भी लापरवाही मत कीजिए, चैनल से बने रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए जो प्रीवियस ईयर हर चैप्टर के जो पूरा 10 साल पूछा गया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूं मैं, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब पहले 4 मार्क्स का नहीं पूछा जाता था, लेकिन देखो 2021 सितंबर का जो एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए डाला गया था उसमें, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि 4 मार्क्स का लेवल क्या होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी तो एक ही बार एग्जाम हुआ है जिसमें 4 मार्क्स इंक्लूड किया गया है, तो एक ही क्वेश्चन पूछा था। एग्जामिन क्या बोला था क्वेश्चन, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग कर भी चुके हो, ये 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछा था, वही उठा के 4 मार्क्स में कर दिए। क्वेश्चन नया नहीं है, सारे क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग, बोलोगे सर हाँ कर चुके। क्या पूछना था, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये, इसको क्या बताना आपको, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। बहुत आसान है सर बोलोगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके, टेबल ड्रॉ करके जो भी करके सब कर चुके हम लोग ना, तो बहुत इजी पड़ेगा। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ मैं। तो देखो 3 वेरिएबल दिया, ऑब्वियसली यार जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 वेरिएबल तो देगा नहीं, 3 तो देना फिक्स है, देने दो ना, अपने को सब आता है। तो PQR ले लेते, पहले टेबल ड्रॉ करेंगे इसका, और कोई मेथड नहीं है करने का। टेबल ड्रॉ करो और लास्ट कॉलम देखोगे, अगर सारे T आते तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी, सारे F आते तो कॉन्ट्राडिक्शन, और TF मिक्स आता है तो कंटिंजेंसी। बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई रहता ही नहीं बेटा। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले वेरिएबल देखो क्या दिया, PQR, तीनों दिया हुआ है, तीनों ड्रॉ कर लो, PQR। उसके बाद क्या देखते हैं, निगेशन है क्या किसी के साथ, बोलोगे हाँ सर नेगेशन P के साथ है, तो P ले लो, निगेशन P, ये हो गया निगेशन P। उसके बाद निगेशन, अब ये दोनों ले लो ब्रैकेट, तो निगेशन P के साथ रहेगा सिंगल इंप्लाइज Q, ये हो गया। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ले लो, ये वाला P एंड R, ये भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों को मिला दो, फाइनल स्टेप,
नेगेशन P इम्प्लाइज Q एंड दोनों के साथ क्या है, एंड P और Q। ये फाइनल स्टेप। कितने कॉलम बने अपने पास, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7। यही 6-7 कॉलम ही बनता है हर बार। और अब देखो कितने 3 वेरिएबल है ना, तो आपको पता है कि 4 का 8 लेना रहता है तो 4 का लेंगे, 2 का लेंगे और 1 का लेंगे। आपको बता चुका मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते, क्या लेंगे, 4 बार T, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 और ये 4, 4 बार F। इस तरह आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह आपको टेबल ड्रॉ करना है। आप किससे करोगे, पेंसिल और स्केल से, नीट एंड क्लीन, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स रहता है आपका। तो आप ऐसा करोगे, एग्जामिनर देख के खुश हो जाए, हाँ बच्चे ने दिल से पेपर लिखा है। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल स्केल नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी देखो अच्छा बन रहा है, अच्छा दिख रहा है, कलरफुल। आपके पास कलर तो होगा नहीं, तो कलर टेंशन नहीं लेना, पेंसिल स्केल से यूज़ करना है, अच्छा दिखना चाहिए बस थोड़ा सा। अब ड्रॉ करो। क्यू के लिए क्या पता है, 2 का पेयर बनाओगे। कलर चेंज कर लो ताकि आपको और अच्छा समझने में आसानी हो। ब्लू कलर ले लेता हूँ। 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F। अब R में क्या बोला हूँ मैं, सिंगल सिंगल लेना होता है। TF TF, एक बार T F T F T F T F। ये आपका PQR ड्रॉ हो गया। अब नेगेशन ऑफ P बोला है, मतलब P का अपोजिट, तो जितने भी T रहेंगे सब F बन जाएंगे। 4 T था 4 F, तो अब क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, चारों T बन जाएंगे, चारों F F F F F एंड लास्ट का 4 जो T थे वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, F, सारे F T में बन जाएंगे। अब इम्प्लाइज करना है, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इम्प्लाइज में T और F का पेयर देखते हैं। अगर एक भी T और F है तो F आता है, अदरवाइज सब T आता है। क्या हो जाता है, T और F करके F आता है। अगर ये पेयर नहीं है तो क्या रहेगा, वो देखते, देखो T और F रहेगा तो F ही रहेगा, बाकी सब T बन जाएगा, तो वो पेयर बन रहा है क्या। और किसमें किसमें देखना, नेगेशन P और Q में, मतलब 4 इम्प्लाइज 2, 4 और 2 में देखना है। तो 4 से ही स्टार्ट करेंगे। TF देखो कहाँ है, देखो पहले T आना चाहिए, तो ये चारों F है, तो सारे के आंसर T रहेगा, F आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, पहले T चाहिए अपने को, ये हिंट है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे T है, T के साथ F भी होना चाहिए। हाँ, तो 4 और 2 में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो T के साथ F नहीं है तो T रहेगा, T के साथ F नहीं है, T के साथ F, हाँ F है, तो F, T के साथ F है, F है। समझ में आ रहा है, T के साथ F सिर्फ देखना अपने को, एक ही हिंट है इम्प्लीकेशन का, T के साथ F रहना चाहिए बस। तो ये सारे तो F थे, तो सारे F थे तो T हो ही नहीं सकता, F हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि TF का पेयर चाहिए, तो सारे F क्या बन जाएंगे, T बन जाएंगे। उसके बाद TF देखना, T के साथ T है तो F नहीं बनेगा, T के साथ T है तो भी F नहीं बनेगा, T के साथ F यहाँ मिल रहा, देखो सेकेंड दोनों लास्ट में मिले, TF TF दोनों मिल गया F, ठीक है। अब T के साथ F था, F लास्ट में भी F, ठीक है। अब P और Q निकालना है, मतलब फर्स्ट और 3 में एंड देखना है। एंड के लिए क्या बताओ, एक भी F है तो F, तो TF
एफ नहीं है तो टी रहेगा, टी एफ, एफ है तो एफ रहेगा। पी आर आर में देख रहे हैं फर्स्ट थ्री में, यहाँ एफ नहीं है, टी टी है तो टी रहेगा, टी एफ एफ रहेगा, चार हो गया ना, हाँ टी एफ टी एफ। देखो एफ, देखो चारों एफ है तो सब एफ हो जाएगा, ये देखना ही नहीं है, दूसरा देखना ही नहीं है, क्योंकि अपने मैं क्या बताया हूँ, चाहे पहला हो या दूसरा हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये लास्ट में 8, ये हो गया एफ। अब 7 जो आपका है वो डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। पहले ये एक बार चेक कर लेते, पी और आर का क्या बताया, एन के लिए एफ, तो एफ नहीं था तो टी आ गया, एफ था हाँ तो एफ आ गया, यहाँ नहीं था एफ तो टी आ गया, यहाँ पे एफ है तो एफ आ गया, बाकी चारों एफ था तो चारों लास्ट के एफ आ गए, सही है। अब 7th में क्या करना है आपको, 5th और 6 में एंड प्रोडक्ट लेना है, एंड लेना है आपको, एंड। एंड का मतलब ये होता है कि एक भी अगर एफ है तो एफ हो जाएगा। एंड में क्या होता है, एक भी एफ है तो एफ हो जाएगा। देखो है किसमें, 5th और 6 में, ये दोनों में, तो यहाँ एफ नहीं है तो टी, यहाँ एफ है तो एफ, यहाँ टी, ये सारे एफ है तो हो जाएगा एफ 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 एफ। देखो पांचों एफ है तो एफ हो जाएगा कि अपने को एंड प्रोडक्ट निकालना। एंड में हम लोग क्या देखते हैं, एक भी एफ है तो एफ, तो आंसर क्या आ रहा है, मिक्स आ रहा है, टी एफ दोनों आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कंटिंजेंसी हो जाएगा। तो यहाँ आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स in column 7 are mixed, mixed मतलब that is some are T and some are F, mixed है, that is some are T and some are F। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, therefore गिवन, टेबल के नीचे लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज मिक्स के लिए क्या बताया, कंटिंजेंसी, ये हो गया आपका 3 मार्क्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हो कितना इजी पूछ रहा है। तो इस तरह जो हमारे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया हो, 1 मार्क्स वाला हो चाहे 2 मार्क्स वाला, चाहे 3 चाहे 4, सारे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए थे सब मैं कवर कर लिया हूँ। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद जो मैं चैप्टर लाने वाला हूँ वो है मैट्रिक्स के, जो अभी तक पूरे 2013 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी है सारे क्वेश्चन मैं आप कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या रहेगा, मैट्रिक्स। तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ के रखिए और मैं कराऊंगा तो उसको आप अच्छे से उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जो भी रूल्स बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। कि देखो MCQ जो पूछा जाता है तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना है। आप सोचोगे यार कोई शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए तो अच्छा है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं डोंट वरी अबाउट दिस कि क्वेश्चन अगर है डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना होगा। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो आप महाराष्ट्र सिटी वगैरह जो बच्चे देने जाते हैं नीट जेई के लिए, तो जेई वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको डायरेक्ट आंसर देखने में आसानी होगी, या सीटी वगैरह तो महाराष्ट्र सिटी, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपका MCQ सॉल्व करने में। शॉर्टकट ट्रिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो करना नहीं होता है। आपको आप सोचोगे ना कहीं से आंसर डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि टिक करना रहता है या आंसर लिखना है डायरेक्ट, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ कैसे करना होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा मैट्रिसेस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।